हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन साइड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इनकम स्टेटमेंट हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे क्या कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट। इसमें हमने क्या करना है, जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, मतलब जो सेल्स है, हमने उसी को बेस मानना है, उसको 100 मान लेना है और सबकी परसेंटेज हमने उससे निकालनी है। ठीक है, तो ये हम करेंगे इसमें। अब बैलेंस शीट में जैसे आप टोटल्स को ले लेते हैं, यहाँ पे टोटल्स को नहीं लेना, आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही बेस मानना है, उसको ही 100% मानना है। अब देखिए, जैसे इसका परफॉर्मा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है और परसेंटेज है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इन दोनों को, इसका दोनों ईयर्स में हमने 100% ले लेना है। ठीक है, फिर हर एक चीज़ को इससे निकालना है, इसको अपॉन में करके फिर उसकी परसेंटेज होगी। तो वैसे जैसे हमारा परफॉर्मा बनता है, परफॉर्मा उसी तरह से होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस हमारे हो गए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गए, फाइनेंशियल कॉस्ट हो गई, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हो गए, अदर एक्सपेंसेस आ गए। ये सब वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हम यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हमने परसेंटेज में क्या करना है, यहाँ के जो आइटम्स हैं उनके अपॉन में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसको करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। उसके बाद प्रॉफिट हो चाहे टोटल हो, हर एक चीज़ का परसेंटेज हमने उसी तरह से निकालना है। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक सम करते हैं। हमारा है सम नंबर 21 हमारा सम है। यहाँ पर आपने बनानी है कॉमन साइड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा दिया गया है, प्रीवियस ईयर का 5 लाख है, करंट ईयर का 7 लाख है। अदर इनकम प्रीवियस ईयर की 30,000 है, करंट ईयर की 50,000 है और ये इनका टोटल है। उसी तरह एक्सपेंसेस गिवन है, प्रीवियस ईयर का 3,50,000 है परचेजेस और करंट ईयर का 4 लाख है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्रीवियस ईयर का 80,000 है और करंट ईयर का 1,20,000 है। और अदर एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर का 10,000 है और करंट ईयर का 40,000 है। और हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके उन्होंने दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने बनाना है कॉमन साइड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016। अब सबसे पहले ये हमने इसका परफॉर्मा पूरा ड्रॉ कर लिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा दिया हुआ था 5 लाख और 7 लाख। 5 लाख प्रीवियस ईयर का, 7 लाख करंट ईयर का। अब हमने क्या किया, इसको क्या लेट कर लिया हमने 100%। इसके बाद अदर इनकम 30,000 और 50,000। अब हमने क्या करना है, इसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30,000 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 50,000 अपॉन 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर ये परसेंटेज आएंगे आपकी। उसी तरह जो उनके टोटल्स हैं उनकी परसेंटेज भी उसी तरह आएगी। आपको हर बारी इसको बेस लेना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी। उसके बाद जैसे एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस ऑफ गुड्स 3,50,000 है प्रीवियस ईयर का, 4 लाख करंट ईयर का है। अगेन आपने 3,50,000 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 लाख अपॉन 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमने उसको 100 माना है, वो बेस है। ठीक है, उसी तरह एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिए हुए हैं, अदर एक्सपेंस दिए हुए हैं। तो आपने इसी तरह हर एक सिंगल आइटम की आपने परसेंटेज निकालनी है। और यहाँ पर भी जब आप टोटल की भी परसेंटेज करोगे 4,40,000, वैसे तो वो इसका जोड़ भी यही है, इसका जोड़ भी 88 है, और जब हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं 5 लाख से तो भी 80 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने उसी को बेस मान के निकालनी है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो तो हमें सब में कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि हमने रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस किया तो हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमने उसकी परसेंटेज भी उसी तरह से करनी है। तो इस तरह से आपने जो है कॉमन साइड स्टेटमेंट ऑफ P&L के सम करने हैं। ओके।